188 वोटों से, करीब 6600 वोटों से जो है बढ़त बना रखी है। बिहार की रुपौली काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां पर जो है जबरदस्त तरीके से चुनावी घमासान देखने को मिला था। और अभी हाल ही में जेडीयू को छोड़कर जो है रूपाली आरजेडी का दामन उन्होंने थामा था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक बिहार से साझा कर रहे हैं। बिहार में इस वक्त जो है जबरदस्त उठापटक रुपौली सीट पर देखने को मिल रहा है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट ने यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बना रखी है। 7 राज्य हैं, 13 सीटें हैं विधानसभा की, जहां पर जो है जबरदस्त तरीके की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो उपचुनाव में बिहार में जेडीयू बाजी यहां पर मारती हुई दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से जो है यहां पर बिहार में जबरदस्त तरीके से जनता दल यूनाइटेड यहां पर जो है बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल अब हम आपको अगली सीट पर लेकर चलेंगे। अगली सीट जो है हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं, लेकिन सबसे पहले देहरा सीट का हाल अब बताते हैं, क्योंकि देहरा काफी वीवीआईपी सीट है। यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन देखिए यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सुक्खू, उनकी पत्नी पीछे चल रही हैं। करीब 10,000 वोटों से यहां पर सुखविंदर सुक्खू की पत्नी जो हैं वो पीछे चल रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहां पर होशियार सिंह, वो करीब 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को देहरा सीट पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है इस वक्त देहरा हिमाचल सीट पर। देहरा सीट पर जो है 4 राउंड की काउंटिंग के बाद कमलेश ठाकुर जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रही हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं होशियार सिंह, वो 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी काफी पिछड़ चुकी हैं यहां पर जो है। तो कुल मिलाकर अब 10,000 वोटों से आगे हो गई हैं। फिलहाल 10 राउंड की यहां पर जो है काउंटिंग होनी है। 4 राउंड में बीजेपी ने 10,000 वोटों से बढ़त जो है वो बना रखी है। अब हमीरपुर सीट पर लेकर चलते हैं हम आपको। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट का हाल देख लीजिए। हमीरपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। यहां पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन्होंने 9 राउंड की काउंटिंग होनी है और पहले राउंड में भी करीब 3,000 वोटों से बढ़त बना ली है। हिमाचल में जो हमीरपुर विधानसभा सीट है, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, उन्होंने यहां पर जबरदस्त तरीके से जो है बढ़त बना रखी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो करीब 2800 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन 3,000 वोटों से यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बना रखी है। हिमाचल प्रदेश की एक और सीट है नालागढ़, वहां पर अभी अपडेट नहीं हुआ, जैसे कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 3 सीटें हिमाचल की हैं। एक सीट पर जो सबसे वीआईपी सीट है देहरा, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और सीएम सुक्खू की पत्नी अपनी सीट से 10,000 वोटों से पीछे चल रही है 4 राउंड की काउंटिंग के बाद। इसके अलावा हमीरपुर सीट पर जो है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये पहले राउंड में ही इन्होंने बीजेपी पर 3,000 वोटों की जो है बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश आपको लेकर चल रहे हैं अमरवाड़ा सीट पर। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल क्यों है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं इसका हाल कि अमरवाड़ा में क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने 2 राउंड की वोटिंग के बाद जो है यहां पर करीब 9,8700 वोटों से बढ़त बना रखी है। यहां पर जो धीरेंद्र शाह सुखराम हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो करीब 2,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत से। और एक दिलचस्प बात यह है कि अमरवाड़ा जो लोकसभा सीट है, ये कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और हमने देखा है छिंदवाड़ा में किस तरीके से एक ही सीट मध्य प्रदेश की लोकसभा में बची थी जो कांग्रेस जीतती आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 29 के 29 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप कर दिया। वहां पर सभी 29 सीटें जीत ली थी, लेकिन अब अमरवाड़ा विधानसभा जो सीट खाली हुई है, उस सीट पर भी 2 राउंड की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जबरदस्त तरीके की कहीं ना कहीं बढ़त बना रखी है। वाकई में ये हैरान करने वाला है किस तरीके के आज नतीजे सामने आ रहे हैं और इन नतीजों में कुल मिलाकर जो है
बढ़त दिखाई दे रही है। तो अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में आता है। अमरवाड़ा विधानसभा पर जो है कमलेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। इन्होंने यहां पर जो है करीब 2 राउंड की काउंटिंग के बाद 8700 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरवाड़ा जो विधानसभा की सीट है मध्य प्रदेश की, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ यहां पर जो है दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा अपडेट हम आप तक पंजाब केसरी टीवी पर साझा कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अमरवाड़ा सीट पर क्या कुछ हो रहा है। हिमाचल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि देहरा सीट पर क्या सीएम सुक्खू की पत्नी वापसी कर पाएंगी, टक्कर में आ पाएंगी, क्योंकि 4 राउंड हो चुके हैं, 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। तमाम 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटें हैं जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपके यहां सीट पर चुनाव हो रहा था, काउंटिंग हो रही है आज, तो आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं कि आपका कैंडिडेट जीत रहा है तो क्यों जीत रहा है, और अगर हार रहा है तो क्यों हार रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बड़ी उलटफेर की स्थिति दिखाई दे रही है। कमलनाथ का गढ़ कहा जा रहा है, कमलनाथ का गढ़ दरक रहा है, जैसा कि नतीजे भी सामने आ रहे हैं। कमलेश प्रताप सिंह 8700 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और तीसरे राउंड की काउंटिंग जो है यहां पर शुरू हो गई है। इसके अलावा अमरवाड़ा के अलावा हम आपको जालंधर वेस्ट लेकर चल रहे हैं, जहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है। जालंधर वेस्ट पर जो है यहां पर 13 राउंड की काउंटिंग होनी है और 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी लगभग जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 राउंड की काउंटिंग के बाद करीब 18,600 वोटों से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं मोहिंदर भगत, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो है सुरिंदर कौर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो करीब 6800 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये बड़ी लीड दे दी है यहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो मोहिंदर भगत हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही बना रहा आगे आने वाले जितने भी काउंटिंग राउंड होंगे, तो कुल मिलाकर यहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। यहां पर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के जो शीतल अग्रवाल हैं, वो यहां पर जो है 3638 वोटों से पीछे चल रहे हैं, फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा बसपा कैंडिडेट जो हैं वो चौथे नंबर पर हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के जो हैं सरजीत कौर, वो यहां पर 5वें नंबर पर हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो भी पीछे सब चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर सीएम मान की मेहनत कहीं ना कहीं काम आ रही है। वो जिस तरीके से यहां पर किराए पर घर लेकर रहे थे और बाकायदा उन्होंने जी जान लगा दी थी जालंधर वेस्ट सीट को फतेह करने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उन 13 सीटों पर कहीं ना कहीं 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आम आदमी पार्टी को ज्यादा बढ़त नहीं मिली थी, झटका ही लगा था लोकसभा चुनाव में पंजाब में, कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त यहां पर मिली थी। उसी का शायद खामियाजा पूरा करने के लिए भगवंत मान ने जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से जालंधर वेस्ट पर एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, उसके बाद यहां पर वो करीब 15 से 20 दिन रहे भी थे जालंधर में, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रचार किया, और शायद उसी का फल यहां पर उनके कैंडिडेट जो हैं मोहिंदर भगत, उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 राउंड की काउंटिंग करीब 19,000 वोटों से यहां पर मोहिंदर भगत ने जो है जबरदस्त तरीके की बढ़त बना ली है। तो पंजाब की जालंधर वेस्ट में रिजल्ट आज कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के हक में वेस्ट आ रहा है। जनता अपने वेस्ट कैंडिडेट को चुनने जा रही है। अब हम आपको जो है उत्तराखंड लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर जो है क्या कुछ हो रहा है, बद्रीनाथ सीट पर भी जो है नतीजे सामने आने वाले हैं। तो बद्रीनाथ सीट पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट जो है वो आपके सामने है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है जबरदस्त तरीके से पहले राउंड में ही उन्होंने जबरदस्त तरीके की बढ़त बना ली है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां पर आप देखिए, ये उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट है, जहां पर लखपत सिंह बुटोला, जिन्होंने करीब 1921 वोटों से बढ़त बना रखी है पहले ही राउंड में। 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और पहले राउंड की काउंटिंग में ही यहां पर जो है कैंडिडेट जो हैं लखपत सिंह बुटोला, उन्होंने यहां पर बढ़त बना रखी है। करीब 1726 वोटों से उत्तराखंड की जो सीट है बद्रीनाथ, वहां पर राजेंद्र सिंह भंडारी पीछे चल रहे हैं। यहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। कांग्रेस की जो है जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने जबरदस्त तरीके से यहां पर बढ़त बना रखी है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आखिर बद्रीनाथ जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे चल सकती है। हालांकि 15 राउंड की यहां पर काउंटिंग होना बाकी है, और 15 राउंड की काउंटिंग में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 15 राउंड की काउंटिंग में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रत्याशी अभी पहले राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं, वो बढ़त आगे बरकरार रहेगी या नहीं। फिलहाल ये सीधी
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो है जबरदस्त तरीके की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा मंगलौर सीट पर भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर इस वक्त जो है कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों की बल्ले बल्ले होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आज की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और ये उपचुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है, बहुत कुछ खास होने वाला है। जिस तरीके की हम आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आने वाले दिनों में कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन बनेगी जब राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, चाहे इस बार जो है महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर हरियाणा का चुनावी रण हो, यहां पर भी कुछ ना कुछ असर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल ये जो मैसेज आ रहा है अभी उपचुनाव में विधानसभा में, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में दिखाई देना ही नहीं। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है। इसके अलावा हिमाचल में 3 सीटें हैं, एक पर काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, 2 सीटों पर चल रही है। 13 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई है। इसके अलावा हमीरपुर सीट पर जो है कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है। तो कुल मिलाकर आज जो बाइपोल आ रहा है, हालांकि पंजाब के जालंधर पश्चिम में जो उपचुनाव हुआ था उस सीट पर आम आदमी पार्टी जो है वो जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 20,000 वोटों से इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं मोहिंदर भगत, वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है यहां पर जबरदस्त तरीके की बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा अब हम आपको उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड की मंगलौर सीट का हाल हम आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड की मंगलौर सीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद निजामुद्दीन, वो इस वक्त जो है पहले राउंड में 4600 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक यहां पर पूरे राउंड की काउंटिंग होगी, कहीं ना कहीं यहां पर इस बार कांग्रेस पार्टी कहीं जीत ना हासिल करने दोनों सीटों पर। हालांकि मंगलौर सीट पर जो है 10 राउंड पूरे होने हैं, लेकिन पहले राउंड में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो है बढ़त बना रखी है। और दिलचस्प बात यह है कि मंगलौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी रेस में ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी रेस से बाहर हो गई है। यहां पर दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उबरद्दुर रहमान, वो यहां पर 4400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मंगलौर सीट पर जो है मुकाबला काफी दिलचस्प और कह सकते हैं सियासी फाइट वाला दिखाई दे रहा है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है। दूसरे नंबर पर जो है बहुजन समाज पार्टी के यानी बसपा बहन कुमारी मायावती पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो यहां पर बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जो है करतार सिंह भड़ाना, वो यहां पर 454 वोटों से दूसरे कैंडिडेट से पीछे चल रहे हैं। तो बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। महज 454 वोट इस वक्त जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में हालत बड़ी दयनीय है भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटों पर। इसके अलावा हम आपको पश्चिम बंगाल की रायगंज विधानसभा सीट पर लेकर चल रहे हैं। रायगंज ऐसी विधानसभा सीट है बड़ी सुर्खियों में रहती है और यहां पर आप देखिए, यहां पर जो है तृणमूल कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 राउंड की काउंटिंग होनी है और पश्चिम बंगाल की इस 10 राउंड की काउंटिंग में पहले राउंड की काउंटिंग में जो कृष्णा कल्याणी है माफ करिएगा, वो यहां पर टीएमसी के कैंडिडेट हैं। उन्होंने करीब 8600 वोटों से बढ़त बना रखी है। इसके अलावा जो यहां पर माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है मानस कुमार घोष, वो 3400 वोटों से पीछे चल रहे हैं, उनको 5100 वोट मिले हैं। इसके अलावा मोहित शेख पुत्ता, ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये करीब 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और इनको 1700 वोट मिले हैं। तो जबरदस्त तरीके की फाइट यहां पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल की सियासत में। रायगंज सीट पर जो है जबरदस्त तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बना रखी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जबरदस्त सियासी उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है। हिमाचल माफ करिएगा पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट के अलावा हम आपको बागड़ा सीट पर लेकर चल रहे हैं। बागदा सीट पर क्या कुछ हो रहा है, बागदा सीट पर लेकर चल रहे हैं। बागदा सीट पर जो है यहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उन्होंने यहां पर जो है बढ़त बना रखी है। और एक सीट और सामने आ गई मानिकतला। यहां पर मानिकतला की अगर हम बात कर ले तो मानिकतला पर आप देखिए, यहां पर पहले राउंड में जो है 3180 वोट मिले हैं। सुप्ति पांडे जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी के कैंडिडेट हैं और 2251 वोटों से इन्होंने पहले राउंड में ही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर जो है बढ़त बना रखी है। तो किस तरीके से दिलचस्प लड़ाई आज जो है
हिमाचल प्रदेश की, माफ करिएगा, पश्चिम बंगाल की सियासत में देखने को मिल रही है और लग रहा है कि आज आंकड़े बहुत कुछ तय करने वाले हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज की लड़ाई कितनी हॉट होने वाली है और मुझे लग रहा है कि शाम आते आते मामला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आज इंडिया अलायंस की कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहां पर जो है जबरदस्त तरीके से यहां पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप नजर डाल सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है जबरदस्त तरीके से कैंडिडेट जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। मानिकतला में जहां तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है, इसके अलावा बाकी सीटों पर भी जो है टीएमसी ने बढ़त बना रखी है। तो कहीं ना कहीं आज ये लड़ाई बड़ी हॉट होने वाली है। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं और ये बागदा सीट की तस्वीर आ गई है सामने, यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। टीवी स्क्रीन पर आप नजर डाल सकते हैं, बागदा सीट पर भी जो है जबरदस्त तरीके से यहां पर जो है बढ़त बना रखी है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से आज उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से जो है बढ़त बनाते हुए यहां पर इंडिया अलायंस तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर लगभग जो है बढ़त बनाए हुए है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो है झटका कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में भी नजर आया था, जब अभी हाल ही में रिजल्ट आया था पश्चिम बंगाल से सामने, यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा था पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को। तो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप नजर डालिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो है यहां पर जबरदस्त तरीके से जो है बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। वागदा सीट के अलावा अब हम आपको जो है इसके अलावा मालदा सीट का भी हाल दिखा देते हैं। मालदा सीट पर क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल ये नालगढ़ सीट आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से जो है बढ़त बना रखी है। तो हिमाचल प्रदेश में आज बहुत कुछ तय होने वाला है, क्योंकि सीएम सुक्खू की भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर है और देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस नालगढ़ सीट पर क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जो है पहले राउंड में ही करीब 646 वोटों से बढ़त बना रखी है और जो केएल ठाकुर है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं 646 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, उनको 2712 वोट मिले हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या कुछ बता रहे हैं, क्योंकि दर्शकों की राय लेना मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल ये जिस तरीके के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, यहां पर पश्चिम बंगाल से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं बीजेपी हटाओ, टीएमसी जिंदाबाद, तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। और बिहार से भी जनादेश जो सामने आ रहा है, रुपौली विधानसभा पर जो है मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहां पर जेडीयू जो बीजेपी का गठबंधन है, जेडीयू के कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं। सभी सीटों पर यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने जो है वो बढ़त बना रखी है। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर आप नजर डालिए, हम आपको बिहार लेकर चल रहे हैं। बिहार की रुपौली सीट पर क्या कुछ इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि बिहार की रुपौली सीट पर जो है 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। 12 राउंड की काउंटिंग में पहले राउंड में ही जो है जनता दल यूनाइटेड ने यहां पर बढ़त बना रखी है, यानी जेडीयू कैंडिडेट ने यहां पर जो है वो बढ़त बना रखी है। 2433 वोटों से यहां पर जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट हैं कलंदर प्रसाद मंडल, वो कहीं ना कहीं यहां पर आगे चल रहे हैं और करीब यहां पर दूसरे नंबर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो 4155 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन हैरानी की बात है जो आरजेडी प्रत्याशी है यानी बीमा भारती, वो 2359 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर यहां पर बनी हुई है। आरजेडी प्रत्याशी फाइट में ही नहीं है, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी की ये कैंडिडेट हैं। टीवी स्क्रीन पर आप नजर डाल सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो है बंगाल की सभी 4 सीटों पर जो है यहां पर
तृणमूल कांग्रेस ने जो है जबरदस्त तरीके की बढ़त बना रखी है। फिलहाल रुपौली के अलावा फिर हम आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चल रहे हैं, देहरा सीट पर, जहां पर जो है कमलेश ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीएम सुक्खू की पत्नी है कमलेश ठाकुर, उनकी साख कहीं ना कहीं दांव पर है। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट हम आपको लेकर चल रहे हैं। देहरा सीट के आंकड़े टीवी स्क्रीन पर हैं। देहरा सीट की आंकड़ों को आप देखिए, यहां पर आप 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और अभी चौथा राउंड चल ही रहा है। थोड़ी देर में 5वां राउंड जो है शुरू हो जाएगा। 10 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है और यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं होशियार सिंह, वो 37 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर बढ़त बना ली है। उन्होंने जबरदस्त तरीके से टक्कर में आ गई हैं, महज 37 वोटों से पीछे चल रही हैं। चौथे राउंड की काउंटिंग में कमलेश ठाकुर जो सीएम सुक्खू की पत्नी है, वो जबरदस्त तरीके से फाइट में आ गई हैं। उन्होंने 10,000 का जो पीछे का आंकड़ा था वो पूरा कर लिया है और 37 वोटों से महज पीछे रह गई हैं। देहरा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महज 37 वोटों से पीछे चल रही हैं सीएम सुक्खू की पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर। और देखिए 5वां राउंड शुरू हो गया है। 636 वोटों से आगे चल रही हैं सीएम सुक्खू की पत्नी। 636 वोटों से आगे चल रही हैं सीएम की पत्नी सुक्खू, 636 वोटों से आगे हो गई हैं। 5वां राउंड शुरू हो गया। टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखा रहे हैं, सीएम सुक्खू की पत्नी आगे हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर आगे हो गई हैं। 5वें राउंड में 636 वोटों से आगे हो गई हैं। 13,300 वोट मिले हैं इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर। बड़ा उलटफेर, कमलेश ठाकुर सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी आगे हो गई हैं 5वें राउंड में। 636 वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं होशियार सिंह, उन पर बढ़त बना ली है। यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है हिमाचल प्रदेश की राजनीति से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से किस तरीके से बड़ा अपडेट सामने निकलकर सामने आ रहा है। यहां पर सीएम सुक्खू की जो पत्नी है, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट पर बढ़त बना ली है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक बताएं। सीएम सुक्खू की पत्नी ने जो है पीछे छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। यह बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे कि फुल स्क्रीन दिखा दें कि किस तरीके से कमलेश ठाकुर जो है वो उन्होंने यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बना ली है। यह बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम सुक्खू की पत्नी जो है 5वें राउंड में आगे हो गई हैं। 636 वोटों से उन्होंने बढ़त बना ली है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर। तो कुल मिलाकर हिमाचल की देहरा सीट पर जो है सीएम सुक्खू की पत्नी जो है उन्होंने बढ़त बना ली है। हिमाचल की देहरा विधानसभा सीट पर जो है कहीं ना कहीं बढ़त बना ली है सीएम सुक्खू की जो पत्नी है कमलेश ठाकुर, वो 636 वोटों से आगे चल रही हैं। 5 राउंड जो है यहां पर पूरे हो गए हैं। तो हिमाचल की देहरा सीट पर बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर यह बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से जो है बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहां पर जो है सीएम सुक्खू की पत्नी ने जो है बड़ी बढ़त यहां पर बना रखी है। 5वें राउंड में 636 वोटों से आगे हो गई हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर, जो अभी तक 4 राउंड में 10,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। लेकिन 5वें राउंड में उन्होंने होशियार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, यानी लीड कर ली है, मात दे दी है। यह बड़ा अपडेट हम आप तक टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से बड़ा सियासी उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में जहां डीएमके को बढ़त है, लेकिन जिस तरीके के अब नतीजे सामने आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाले हैं। हिमाचल की सियासत में जो है जबरदस्त तरीके से बढ़त जबरदस्त तरीके की जो है बढ़त देखने को मिल रही है। लगातार हम आप तक पल किस तरीके से यहां पर जो है लगातार जो है पल पल की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन हिमाचल की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। यहां पर सीएम सुक्खू की जो पत्नी है उन्होंने कहीं ना कहीं अब जो है पीछे छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। यह बड़ा उलटफेर, बड़े उलटफेर की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश की सियासत में। फिलहाल नतीजे आते आते
क्या कुछ सामने आएगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर जो है कमलेश ठाकुर सीएम सुक्खू की पत्नी, उन्होंने 5वें राउंड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। ये पल पल का अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। यहां पर किस तरीके से जो है स्थितियां आज बनती हुई दिखाई दे रही हैं और लग रहा है कि शाम आते और जालंधर सीट पंजाब लेकर हम आपको चल रहे हैं। पंजाब की जालंधर सीट पर क्या कुछ हो रहा है, सीधे पंजाब की जालंधर सीट का आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। चौथा राउंड यहां पर चल रहा है और करीब 18,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहिंदर भगत, वो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी जो सुरेंद्र कौर हैं, उनको करीब 6800 वोट मिले हैं, लेकिन वो 11,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर पीछे चल रही है। 11,000 से ज्यादा वोटों से जो यहां पर मोहिंदर भगत है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तीसरे नंबर पर बहुजन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। चौथे नंबर पर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन फाइट में कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो है सुरेंद्र कौर, वो काफी पीछे पिछड़ चुकी है। मोहिंदर भगत आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं 18,000 से ज्यादा करीब 19,000 वोट उनको मिल चुके हैं और 11,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा जालंधर वेस्ट पर क्या कुछ देखने को मिलता है। अब हम आपको साउथ में लेकर चल रहे हैं, तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर, जहां पर जो है क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमिलनाडु भी बड़े हाई प्रोफाइल ये सीट है और यहां पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रत्याशियों की जो है वो साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। तो यहां पर जो है अन्यूर शिवा जो हैं डीएमके के प्रत्याशी, उनको 5500 कुछ वोट मिले हैं और वो 2600 वोटों से यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं पीएमके के जो कैंडिडेट हैं उनसे आगे चल रहे हैं। पत्ताली मक्काल खैची से वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो डीएमके के कैंडिडेट हैं वो यहां पर आगे चल रहे हैं। यहां पर डीएमके को बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की सीट के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब हम आपको हिमाचल की तीनों सीटों का एक बार फिर अपडेट बता देते हैं कि हिमाचल की तीनों सीटों पर क्या हो रहा है। देहरा सीट पर आप देखिए 5वां राउंड चल रहा है और देहरा सीट पर किस तरीके से सीएम सुक्खू की जो पत्नी है उनको 13,300 वोट मिले हैं और 636 वोटों से इन्होंने यहां पर बीजेपी कैंडिडेट पर बढ़त बना रखी है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं होशियार सिंह, उनको 12,664 वोट अब तक मिल चुके हैं और वो 636 वोटों से पीछे चल रहा है। इसके अलावा निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो सुलेखा चौधरी, वो फाइट में नहीं, फाइट में यहां पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, कमलेश ठाकुर जो सीएम सुक्खू की पत्नी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं होशियार सिंह, इनके बीच सीधा आमने सामने का मुकाबला है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। हमीरपुर सीट की बात करें तो यहां पर 2 राउंड हो गए और दूसरे राउंड में भी जो है 6750 वोट जो है पुष्पेंद्र वर्मा को मिले हैं। इसके अलावा 1704 वोटों से ये भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो लीड में है वो कहीं ना कहीं आशीष शर्मा हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनको करीब 5,046 प्रत्याशी, माफ करिएगा 5,046 वोट जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल की नालागढ़ सीट की बात करें तो नालागढ़ सीट पर अगर हम आपको लेकर चलें तो यहां पर जो है कांग्रेस यहां पर भी आगे चल रही है। यहां पर पहला राउंड लगभग पूरा होने वाला है और यहां पर जो हरदीप सिंह कैंडिडेट हैं कांग्रेस प्रत्याशी, वो उनको कहीं ना कहीं 3358 वोट यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो केएल ठाकुर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको 2712 वोट मिले हैं और वो कहीं ना कहीं 646 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हिमाचल की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि आज 13 जो विधानसभा की सीटें जिन पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुआ था, शाम आते आते कहीं ना कहीं आंकड़े बड़े हैरान करने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कह सकते हैं झटका लगता हुआ आज दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें अभी हमारे सामने आ रही हैं, हम आप तो पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट सेक्शन में, हमें कमेंट करिए और आप बताइए इस बीजेपी की हार का कारण क्या है। हिमाचल से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हिमाचल में आखिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट क्यों पिछड़ रहे हैं। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी चाहे नालगढ़ हो या फिर देहरा सीट हो, वहां पर भी जो है जबरदस्त तरीके से बढ़त बना ली हुई। यहां पर ज्यादातर लोग जो हैं राहुल गांधी लिख रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील है कि वो कमेंट करें और अपनी सीट का हाल बताएं कि आपकी सीट पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है।
तो हिमाचल की हमीरपुर के अलावा जो है हम आपको जो है नालागढ़ लेकर चल रहे हैं। यहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हिमाचल की इस सीट पर क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं, और ये सीट का जो है आंकड़ा आपके सामने है। यहां पर क्या कुछ नालागढ़ में रहने वाला है, तो नालागढ़ के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नालागढ़ के आंकड़ों पर आप नजर डाल सकते हैं। नालागढ़ विधानसभा में किस तरीके की यहां पर जो है कह सकते हैं बढ़त, यहां पर जो हरदीप सिंह कैंडिडेट हैं वो 3558 वोट उनको मिल चुके हैं। 3558 वोटों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जबरदस्त तरीके से जो है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल 646 वोटों से यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर डालकर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हिमाचल की सियासत में जो है जबरदस्त तरीके का उठाव देखने को मिल रहा है। जो नालागढ़ विधानसभा सीट है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यहां पर पहले राउंड में ही करीब 646 वोटों से बढ़त बना रखी है। अब हम आपको फिर मध्य प्रदेश लेकर चल रहे हैं अमरवाड़ा सीट पर। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि अमर और ये लेटेस्ट अपडेट आ गया है। देखिए पश्चिम बंगाल की सीट पर हम आपका लेटेस्ट अपडेट बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो सीट है रायगढ़ दक्षिण, यहां पर क्या कुछ हो रहा है रायगढ़ दक्षिण का आपके सामने आंकड़ा सामने। यहां पर देखिए पहले राउंड में ही करीब 10,000 वोट मिल चुके हैं। जो कैंडिडेट हैं मुक्ति मणि अधिकारी, यानी टीएमसी के ममता बनर्जी की पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको यहां पर कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। करीब 500 वोटों से इन्होंने पहले राउंड में ही बीजेपी के प्रत्याशी पर बढ़त बना ली है, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उनको करीब 9600 वोट जो है मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो कैंडिडेट हैं अरिद नाम विश्वास, उनको कहीं ना कहीं 1416 वोट मिले और वो 8700 वोटों से इस वक्त जो है पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बागदा सीट की बात करते हैं। बागदा सीट पर क्या कुछ हो रहा है, बागदा सीट पर भी जो है नजर डालें तो बागदा सीट पर आप देखिए यहां पर जो मधुपर्णा ठाकुर हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं यहां पर आगे चल रही हैं। तो बागदा सीट पर भी टीएमसी आगे चल रही है, यहां पर बीजेपी फाइट में, लेकिन बीजेपी यहां पर इस वक्त काफी पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो बागदा सीट पर भी हाल बड़ा जुदा है और बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता है यहां पर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी की कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रही हैं। अब हम आपको मनिकतला सीट का हाल दिखाते हैं। मनिकतला सीट पर जो है सुप्ती पांडे आगे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जो है चारों सीटों पर जो है कहीं ना कहीं माफ करिएगा तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। तो किस तरीके से यहां पर जबरदस्त तरीके से जो है सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। फिलहाल यहां पर जो है पश्चिम बंगाल की सीटों का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर लगातार पल पल का अपडेट आ रहा है। पश्चिम बंगाल की चारों विधानसभा सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जो है वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको उत्तराखंड लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर क्या कुछ हो रहा है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर आप देखिए यहां पर भी 2 राउंड की काउंटिंग जो है लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर जो लखतपाल सिंह बुटोला हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो उनको 4115 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 665 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र सिंह भंडारी हैं उनको 3450 वोट मिले हैं और वो 665 वोटों से जो है पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं नवल किशोर खली, उनको कहीं ना कहीं 243 वोट मिले हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ में भी पिछड़ गई है। उत्तराखंड में भी हालत खस्ता है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से अभी काउंटिंग के नतीजे आ रहे हैं। अब हम आपको उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर लेकर चल रहे हैं। मंगलौर में क्या कुछ हो रहा है। मंगलौर सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी दूसरा राउंड चल रहा है और यहां पर भी आप देखिए करीब 9000 वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी को मिल चुके हैं और यहां पर 1600 वोटों से इन्होंने जो है
भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उन पर बढ़त बना रखी है। तो उबैदुर रहमान जो हैं बहुजन समाज पार्टी के, माफ करिएगा, यहां पर बसपा दूसरे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी फाइट से ही बाहर हो गई है। यहां पर बसपा कैंडिडेट जो हैं उनको 7390 वोट मिले हैं और वो कांग्रेस प्रत्याशी से करीब 1600 वोटों से यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो किस तरीके से उत्तराखंड की जो मंगलौर सीट है वहां पर भी कहीं ना कहीं बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार ये पल पल का जानकारी जो है वो सामने आ रही है। हम आपको फिर हिमाचल लेकर चल रहे हैं। हिमाचल की देहरा सीट का हाल बताते हैं। देहरा सीट पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि देहरा सीट में 5वां राउंड चल रहा है। 5वें राउंड में जो है यहां पर कहीं ना कहीं अब जो है बढ़त बनानी शुरू कर दी है। कमलेश ठाकुर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सीएम सुक्खू की कहीं ना कहीं पत्नी है। तो वो 636 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि वो करीब काफी वोटों से जो है पीछे चल रही हैं। होशियार सिंह से पीछे चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने 5वां राउंड आते आते यहां पर जबरदस्त तरीके की जो है वो बढ़त बना रखी है। तो कमलेश ठाकुर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सीएम सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी है, पहली बार यहां पर वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनको 5वें राउंड तक जो है 13,300 वोट मिल चुके हैं और वो 636 वोटों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा होशियार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो उनको 12,664 वोट मिले हैं। वो 636 वोटों से इस वक्त जो है पीछे चल रहे हैं। देहरा सीट के अलावा हमीरपुर विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है, हमीरपुर हम आपको लेकर चल रहे हैं। हमीरपुर सीट की बात कर ली जाए तो हमीरपुर सीट पर जो है डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा उनको 9300 वोट यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और 9 राउंड की काउंटिंग यहां पर होनी है, लेकिन 3 राउंड की काउंटिंग लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के कैंडिडेट को 7600 वोट मिले हैं और वो 1700 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है जीत की ओर बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का हिमाचल की सियासत में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा उलटफेर आज देखने को मिल सकता है हिमाचल में भी। हिमाचल की नालागढ़ सीट का अब हम आपको हाल बताते हैं। नालागढ़ सीट पर क्या कुछ हो रहा है। नालागढ़ सीट के जो आंकड़े हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और नालागढ़ में भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तीनों जगह कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल की जो सभी 3 विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि हो सकती है, बड़ी जीत हो सकती है यहां पर। तो हिमाचल की सभी 3 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हिमाचल की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। तो बड़ा अपडेट हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से अपडेट सामने आ रहा है कि हिमाचल के सभी 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बंगाल की सभी 4 सीटों पर, सभी 4 सीटों पर जो है टीएमसी आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है किस तरीके से यहां पर जो है बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। और पंजाब की जालंधर सीट पर जो है वहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो है बढ़त बना रखी है। तो हिमाचल के सभी 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बंगाल की सभी जो है 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। यह बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जो है पंजाब की जालंधर वेस्ट जो सीट है यहां पर कहीं ना कहीं जो है आप प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आज जालंधर में क्या कुछ होता है, क्योंकि यहां पर पंजाब की जो जालंधर वेस्ट सीट है, पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर जो है आप प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने मिल रही है। तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि यहां पर क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि हिमाचल की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर आप प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं 5वें राउंड में वो करीब 23,000 वोटों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। यह बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। और किस तरीके से बिहार की जो रुपौली सीट है उस सीट पर कहीं ना कहीं रुपौली सीट पर जो है जेडीयू कैंडिडेट
आगे चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और बिहार में भी कहीं न कहीं बड़ी उलटफेर की स्थिति इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार की रुपौली सीट पर जो है बीमा भारती भी आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं यहां पर आज पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को जो है लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, यह बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तराखंड। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। हिमाचल की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर बेस सीट पर आप प्रत्याशी इस वक्त जो हैं वो आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली है। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। हिमाचल में सीएम सुक्खू की पत्नी जो है वो आगे चल रही हैं। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। हिमाचल की तीनों सीटों पर जो है कहीं ना कहीं बढ़त बना रखी है। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना यहां पर करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त किस तरीके से यहां पर जो है जबरदस्त तरीके से बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है, और यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त किस तरीके से कांग्रेस माफ करेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे की जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन्होंने यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बना रखी है। तो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से यहां पर जो है बढ़त बना रखी है। यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से यहां पर चीजें जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर ये देखने को चीजें जो मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी फाइट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। जालंधर बेस्ट का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंजाब के जालंधर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहां पर मोहिंदर भगत जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। 23,000 वोट उनको मिल चुके हैं। करीब 15,000 वोटों से उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो क्यों बना रखी है, क्या इसके पीछे की वजह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं माफ करिएगा भगवंत मान, क्या उनकी मेहनत को माना जाए, क्या उनके वो 15 से 20 दिन का कह सकते हैं उन्होंने जो डेरा जमा रखा था जालंधर में, क्या उसको एक बड़ी बढ़त मानी जाए, जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो पीछे चल रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, जालंधर की बेस्ट सीट पर आप प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। हिमाचल की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बंगाल की सभी 4 सीटों पर इस वक्त टीएमसी आगे चल रही है। ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है किस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये हैरान करने वाले हैं। और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर किस तरीके से बड़ा झटका लगता हुआ भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली है। पहले पीछे चल रहे थे लेकिन अब बढ़त बना ली है। बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी इस वक्त जो है वो आगे चल रही है। पंजाब की जालंधर बेस सीट पर आप प्रत्याशी जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। बिहार की रुपौली सीट पर जो है वो कहीं ना कहीं आगे इस वक्त जेडीयू कैंडिडेट चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है अब देखने वाली बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की नींद उड़ाने वाली हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और किस तरीके से जो जानकारियां सामने आ रही हैं उनको देखकर लग रहा है कि अब क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको वेस्ट बंगाल की वागदा सीट का हाल दिखा रहे हैं। वागदा सीट पर किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बना रखी है। और ये सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहां पर
जबरदस्त रोमांचक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की दूसरी सीट की बात करते हैं, यहां पर क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल ये सीधी टीवी स्क्रीन पर हम आपको समझा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की दूसरी सीट पर लेकर चल रहे हैं, मनिकतला सीट पर क्या कुछ चला, और ये रायगंज दक्षिण की सीट है, रायघाट दक्षिण की सीट है। आप देखिए यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस ने जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बना रखी है। तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके के जो आज आंकड़े हैं वो सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देखकर लग रहा है कि किस तरीके की स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों की अगर बात करें तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बना रखी है, और जालंधर की सीट पर ही जो है कहीं ना कहीं ये माफ करिएगा, जालंधर की जो पश्चिम सीट है वहां पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट ने जो बढ़त बना रखी है। तो कुल मिलाकर ये हैरान करने वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, और टेंशन बढ़ सकती है कहीं ना कहीं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी इस वक्त टेंशन में हो सकती है, क्योंकि हिमाचल से भी झटका लगता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। और जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं उनको देखकर आप, बंगाल की 13 सीटें हैं दरअसल, और विधानसभा की 13 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुआ था 10 जुलाई को, और जिनके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। 13 सीटों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 4 बंगाल की सीटें हैं, और बंगाल की 4 सीटों की अगर हम बात करें तो चारों सीटों पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है, और हिमाचल की 3 सीटें हैं, तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो जालंधर वेस्ट पंजाब की सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो मोहिंदर भगत हैं वो 5वें राउंड में करीब 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की एक सीट की बात करें, वहां पर डीएमके ने बढ़त बना रखी है। हां, बीजेपी ने अगर कहीं बढ़त बना रखी है तो वो अमरवाड़ा विधानसभा सीट है, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आती है। केवल एक सीट पर बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना रखी है, बाकी हर जगह बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा पल पल का अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं, और टीवी स्क्रीन पर आपकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके की आज चुनौतियां और स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अमरवाड़ा सीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, यही वो सीट है 13 विधानसभा सीटों में जिनके आज नतीजे आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी सिर्फ आगे चल रही है। इन्हीं 13 सीटों पर, बाकी हर जगह बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुकी है। तो यहां पर जो कमलेश प्रताप शाह हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, वो करीब 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अमरवाड़ा सीट पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बाकी 12 विधानसभा की सीटें और हैं देश के अलग अलग राज्यों की, वहां पर वो कहीं ना कहीं पिछड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, कहीं तो फाइट से ही बाहर हो गई है। तो नतीजे आएंगे, उनका क्या कुछ रुख होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज इंडिया अलायंस की बल्ले बल्ले होते हुए यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, और हिमाचल की तीनों सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अगर मैं 13 विधानसभा सीटों की बात करूं तो 5 सीटों पर जो है कांग्रेस प्रत्याशियों ने बढ़त बना रखी है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है, 4 सीटों पर इस वक्त जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यानी जालंधर वेस्ट पंजाब, और इसके अलावा 1 सीट पर जेडीयू यानी रुपौली बिहार, और 1 सीट पर तमिलनाडु जहां पर चुनाव हो रहा है, वोटिंग हुई, काउंटिंग हो रही है आज, वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो डीएमके ने बढ़त बना रखी है। और जालंधर ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर छठा राउंड शुरू हो गया है, 5 राउंड खत्म हो चुके हैं, और छठे राउंड में यहां पर कह सकते हैं बड़ी तगड़ी लीड यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं बना रखी है। आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से जो यहां पर जो है मोहिंदर भगत आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो है यहां पर बढ़त बना रखी है। तो मोहिंदर भगत जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने यहां पर जबरदस्त तरीके से बढ़त बना रखी है, और करीब 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त सुरेंद्र कौर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 18,000 वोटों से पीछे चल रही है, करीब 9200 वोट उनको मिले हैं, और इसके अलावा मोहिंदर भगत जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको करीब 27,000 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा
हैरान करने वाला वाकया है कि किस तरीके से नतीजे जो हैं सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये सीधी कह सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं।